नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। छूट भैया नेता औची मानसिकता का परिचय दे रहे हैं कृष्णा गौड़। जनभागीदारी के पैसे से हो रहा मूर्ति का निर्माण कांग्रेस। रेल प्रशासन के बिना अनुमति के मूर्ति स्थापित की जा रही है कांग्रेस। भोपाल के भेल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बाबूलाल गौड़ स्थानोत्तर महाविद्यालय में आज कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया है। उनका आरोप है कि भेल प्रशासन की जमीन पर महाविद्यालय का निर्माण किया गया, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौड़ की मूर्ति जनभागीदारी से स्थापित की जा रही है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। वहीं क्षेत्रीय विधायक कृष्णा गौड़ से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसे छूट भैया नेता अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस प्रकार की ओछी राजनीति करते हैं, जबकि कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता बाबूलाल गौड़ जी का सम्मान करते थे, उनकी इज्जत करते थे। मैं इन सब की कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट, SK न्यूज। मूर्ति को लेकर विवाद चल रहा है। इस शिक्षा के मंदिर में जो भाजपा नेता की मूर्ति लगाई गई है वो विवादित रूप से है, क्योंकि इस मूर्ति की अनुमति न BHL प्रशासन ने दी है, जो कि BHL के नियमों के खिलाफ है। BHL प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी, उसके बाद भी यहाँ मूर्ति का अनावरण करने की जो बात की जा रही है उसका आज हम सभी कांग्रेस जनों ने विरोध किया है। और अगर ये काम सरकार आगे करने का प्रयास करती है तो इस विद्यालय क्षेत्र में कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और गोविंदपुरा कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं के साथ लगातार प्रदर्शन करेगी। तो गौड़ की ही मूर्ति क्यों लगाई जा रही है? यही तो सबसे बड़ा दुख का विषय है ना, कि इस कॉलेज की जो 7 करोड़ रुपए से लागत से जो बिल्डिंग बनी है, ये भी वर्ल्ड बैंक का जो यूनिवर्सिटी को ग्रांट आता है उससे इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ। नाम रख दिया आपने, मूर्ति आज लगा दे रहे हो आप। सरकार कुछ इस संस्थान के लिए, इसके लिए अगर पैसे दिए होते बनाने के लिए कि हाँ भैया ये 10 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार दे रही है कि ये बिल्डिंग बन जाए, आप पैसे बाहर का यूज कर रहे हो और नाम अपना लगा रहे हो, तो इसका हम सभी घोर विरोध करते हैं और आगे भी विरोध करेंगे। अगर मूर्ति का अनावरण हो गया तो क्या करेंगे आप? मूर्ति का अनावरण तो हम होने नहीं देंगे और लगातार यहाँ पूरे कांग्रेस जन मिलके, अभी तो गोविंदपुरा कांग्रेस ही आई है, उसके बाद पूरे भोपाल के कांग्रेस ही इस कॉलेज में इकट्ठा होंगे। आपको आश्वासन क्या दिया प्रिंसिपल ने? प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि हम अपनी लीगल कार्रवाई भेज दे रहे हैं, उसके बाद जो भी होगा वो ऊपर से जो आदेश आएगा हम आपको बताएंगे। क्या मामला है सर? मूर्ति ने महाविद्यालय परिसर में ये CM मॉनेट A+ कैटेगरी में ये प्रकरण है और उसी के परिपालन में उच्च शिक्षा विभाग से इस पर कार्रवाई हुई है और जो भी माननीय कलेक्टर महोदय की अनुमति मिली है उस आधार पर ये मूर्ति की स्थापना का काम चालू है। यहाँ पर जनभागीदारी समिति के माध्यम से मूर्ति स्थापित की जा रही है। सर, जो आरोप लाया है जनभागीदारी का जो पैसा उससे मूर्ति स्थापित की जा रही है, बच्चों के पैसे स्थापित किया। हाँ, तो इसमें जनभागीदारी समिति ने जो निर्णय लिया है वो ये लिया है कि इस मूर्ति का जो भी पैसा होगा वो जन सहयोग से, स्वेच्छा से, जन साथियों से इकट्ठा करके किया जाएगा। और अभी वर्तमान में इसका 2 तारीख को स्थापना का लोकार्पण का अवसर था, तो उन्होंने ये कहा था कि अभी ये पैसा अपन जनभागीदारी से देते हैं, लेकिन ये पैसा वास्तव में जनभागीदारी से ना देके जो स्थानीय जनप्रतिनिधि, जन सहयोग है, ऐसा तय किया गया है और वैसा ही किया जाएगा। कांग्रेस के द्वारा आज बाबूलाल गौड़ महाविद्यालय में जो मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है उसको लेकर विरोध किया गया और ज्ञापन भी दिया गया प्रिंसिपल को। देखिए, मैं मानती हूँ कि श्रद्धेय बाबूजी मात्र भोपाल या गोविंदपुरा के ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के बहुत ही सम्मानीय नेता रहे हैं और उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाया था। लगातार एक विधानसभा क्षेत्र से 10 बार जनता का आशीर्वाद प्राप्त होना ये इस बात का प्रतीक था कि उन्होंने समर्पण भाव से जनता की सेवा की थी और गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की जनता उन्हें निश्चित रूप से अपने क्षेत्र का पालनहार मानती थी, इसलिए बार बार आशीर्वाद देती थी। और आज जब उनके नाम पर हमारे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के शासकीय महाविद्यालय का नाम किया गया, तब निश्चित रूप से पूरे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की जनता को इस बात की खुशी हुई थी कि पूजनीय बाबूजी की सेवा और समर्पण को निश्चित रूप से इस महाविद्यालय के नाम से एक पहचान, एक स्थान मिली। और उसके साथ ही साथ महाविद्यालय प्रशासन ने जब उस महाविद्यालय में पूजनीय बाबूजी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया, तो मैं समझती हूँ कि उन्होंने पूरी नियम प्रक्रिया के तहत शासन की गाइडलाइन के तहत ये प्रतिमा की स्थापना की है।
मैं बहुत हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ मेरे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान के प्रति, हमारे उच्च शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री जी के प्रति, उच्च शिक्षा विभाग के सभी सम्मानीय अधिकारियों के प्रति, जिला प्रशासन के सभी सम्मानीय अधिकारियों के प्रति और महाविद्यालय प्रशासन के सभी सम्मानीय अधिकारियों के प्रति, जिन्होंने बाबूजी को इतना बड़ा सम्मान देते हुए वो प्रतिमा वहां स्थापित की है, जिसका बहुत जल्द अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होगा। आज जो प्रदर्शन हुआ है, मुझे वास्तव में बहुत दुख है यह कहते हुए कि ऐसे लोग पूजनीय बाबूजी की प्रतिमा का विरोध करने के लिए पहुंचे हैं जिनका समाज में अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो भले ही कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने आप को कहते हो, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नहीं है। वो छुटभैया नेता के रूप में जनता के बीच में यहाँ से वहां घूम रहे हैं, उनकी जनता में भी स्वीकार्यता नहीं है। अगर ऐसे लोग इस प्रकार के नेक पुण्य कार्य का विरोध करते हैं तो जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है कि इनका इलाज कैसे किया जाना चाहिए। और इन छुटभैया नेताओं से भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप जिस पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप को कहलाते हैं, कहलाना पसंद करते हैं, उस पार्टी के ही वरिष्ठ नेता पूजनीय बाबूजी का बहुत सम्मान करते थे। आप जाकर अपने वरिष्ठ नेताओं से पूछे तो सही कि बाबूजी का व्यक्तित्व कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मन में